व्यापारियों के देशव्यापी बंद का असर रीवा में भी पूर्ण रूप से देखने को मिला, जहां पर जीएसटी के विरोध में व्यापारी संघ के व्यापारी बंधुओं ने अपील करते हुए बाजार बंद रखने का निर्णय किया, जिसका असर बाजार पर पूर्ण रूप से देखने को मिला। शहर की दुकानें पूरी तरह से बंद रखी गई। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी को लेकर लगातार हम संशय है और यहाँ पर भारत सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिए। वो बंद किया गया है। हाँ, इसके बारे में हमें कुछ बता दीजिए आप। कोई बंद की वजह है कि व्यापारी परेशान, इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ रहा है, डीजल पेट्रोल बढ़ रहा, हर चीज़ बढ़ रही है, सरकार का कहीं ध्यान नहीं है, तो व्यापारी क्या करें। ट्रांसपोर्टर हैं, व्यापारी हैं, सब हड़ताल करें, कोई सुनने वाला तो है नहीं। इसमें आप किसको समर्थन करेंगे, सरकार को या व्यापारियों को? नहीं, मैं व्यापारियों का समर्थन करता हूँ, ट्रांसपोर्टरों का समर्थन करता हूँ। आज डीजल पेट्रोल 100 पार कर गया, सरकार का कहीं कोई ध्यान ही नहीं है, तो मजबूर होके क्या करेंगे। और अब तो कुछ बस की बात है ही नहीं, हड़ताल करना है, हड़ताल कर रहे हैं, कोई सुनने वाला तो है नहीं। ये हड़ताल करना मतलब आप इसी हड़ताल के संपर्क में आ रहे हो? हाँ, हड़ताल के संपर्क में आ रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कमल द्विवेदी। बताएं, आज ये रीवा बंद कराया जा रहा है, क्या कैसा विरोध किया जा रहा है? देखिए, जीएसटी के नए प्रावधानों के खिलाफ जो छोटे और मझोले व्यापारियों का राष्ट्रव्यापी संगठन है कैट, उसका राष्ट्रव्यापी आह्वान था आज 26 तारीख को भारत बंद का। रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स रीवा भी कैट के इस आह्वान में कैट के साथ था और इसी तारतम्य में आज ये बंद हुआ। और मैं बहुत बहुत आभार देता हूँ अपने शहर के व्यापारी साथियों का, जिन्होंने इस बंद को पूर्णतः स्वीकृत किया और बंद को सफल बनाया। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस बंद के बाद
पूर्ण तरीके से व्यापारियों की मांग पे विचार करेगी। जैसा कि हम शुरू से कहते आए हैं कि जो व्यापारी है वो देश की आर्थिक जो स्थिति है और जो देश का आर्थिक विकास है उसकी एक रीढ़ होता है, उसकी नींव होता है। हमको टैक्स देने से व्यापारियों को कोई इनकार नहीं है। इनकम टैक्स देते ही आया है, इसके पहले वैट देते थे, उसके पहले कमर्शियल टैक्स देते थे। पर जिस तरीके से प्रक्रिया को जटिल किया गया, उस जटिलता के खिलाफ हम लोगों को ये महसूस हो रहा है कि वो व्यापारियों को बहुत नुकसानदेह हैं वो प्रावधान, और इतने नुकसानदेह हैं कि व्यापारियों का व्यापार ठप होने की आशंका है। इस तारतम्य में ये कैट का राष्ट्रव्यापी आह्वान था। ये हम केवल एक पहली स्टेप है कि अगर सरकार इससे चेत जाती है और व्यापारियों की जो मांग है, कैट की जो मांग है, उस पर संवेदनपूर्ण तरीके से विचार करती है, तो हम लोग बिल्कुल सरकार को किसी भी किस्म का सहयोग देना चाहते हैं। अभी तक हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण रहेगा। ये किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये उन नियमों के खिलाफ है जो नियम व्यापारियों के कामकाज में बाधा बनने वाले हैं। आज अभी ये कब तक बंद रहेगा? आज ये पूर्णकालिक बंद है। हमारे साथ हमारे कैट के जिलाध्यक्ष लक्की भाई का कैसा समर्थन रहा आज? बहुत अच्छा समर्थन रहा। हम लोगों को शायद ही किसी व्यापारी से, हमारे व्यापारी साथियों को ये कहना पड़ा कि बंद करिए। लोग सहर्ष स्वयं ही अपनी दुकानें बंद रखे थे, क्योंकि उनको भली भांति वो सब पीड़ित हैं और ये जो नियम है इसकी जो नुकसान होने वाले हैं उसका अच्छी तरीके से उनके दिमाग में आकलन है, और इसलिए उन्होंने सहर्ष बंद का हमारे समर्थन किया। सरकार द्वारा अगर आपकी मांगें पूरी ना की गई तो इसमें आप वो आगे क्या करेंगे? राष्ट्रीय नेतृत्व देखिए, जो कैट के द्वारा आह्वान किया गया है इस आंदोलन का, और जो विभिन्न व्यापारिक संगठन है, इसके बाद जो राष्ट्रीय स्तर पर इसमें विचार करके अगला स्टेप लिया जाएगा। आज आप लोगों ने रीवा बंद का आयोजन किया, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट और रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में आज रीवा बंद है। पूरा रीवा का व्यापार बंद है। जीएसटी के कड़े और जटिल प्रावधानों के विरोध में, ई कॉमर्स के विरोध में एवं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के जो काले कानून हैं उनके विरोध में आज रीवा का पूरा व्यापार बंद है। सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर इस बंद को समर्थन दिया है। व्यापारी बहुत ही परेशान और पीड़ित है। जीएसटी के जो नए नए प्रावधान रोज़ बदल रहे हैं उसमें आए दिन व्यापारियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जीएसटी के जटिल प्रावधानों को तुरंत समाप्त किया जाए, जीएसटी को सरल बनाया जाए। जैसे व्यापारी टैक्स भरना चाहता है, लेकिन जिस प्रकार के जुर्माने और कड़े प्रावधान किए गए हैं उससे व्यापारी बुरी तरह से व्यापार प्रभावित हो जाएगा। हम ऐसे कड़े कानूनों का पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ये कड़े प्रावधान तुरंत हटाए जाएं और जीएसटी को सरल बनाया जाए। आपकी मांगें पूरी ना होंगी तो अभी आप आगे क्या करेंगे? हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा आज के बाद कि हमें आगे क्या कार्रवाई करनी है, और सरकार से हमारी बात होगी, और सरकार, हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी भावनाओं को समझेगा और जीएसटी के कड़े प्रावधानों को समाप्त करेगा। अपना नाम बता दीजिए। महेश ठारवानी, कैट के प्रदेश उपाध्यक्ष। का आयोजन किया गया है, इस विषय में हमें कुछ बता दीजिए। बंद एक जरूरी है। जीएसटी का प्रावधान बहुत कठिन है और व्यापारियों के हित में नहीं है जीएसटी। बंद का समर्थन भी जरूरी है और समर्थन नहीं भी जरूरी है, क्योंकि अगर आज बंद होता है तो ऑनलाइन को बढ़ावा मिलेगा, ऑनलाइन बिक्री बढ़ेगी, वी मॉल का मार्ट बढ़ेगा, उनका व्यापार बढ़ेगा। इस वजह से बंद नहीं करके सरकारी भवन बंद करवाने चाहिए, कलेक्ट्रेट बंद करवाना चाहिए, जो सरकारी, जिससे शासन को फर्क पड़े उस चीज़ के लिए बंद करना चाहिए था। पर हमारी कैट एक संस्था है, व्यापारी संस्था है, बंद का समर्थन किया है तो हम लोग भी समर्थन करते हैं। आप यहाँ पे किसको समर्थन करेंगे, व्यापारी को, सरकार को? हम तो व्यापारी को समर्थन करेंगे, सरकार के साथ हम भी नहीं हैं, क्योंकि व्यापारी जटिल समस्याओं से जूझ रहा है, जीएसटी की जटिल समस्याओं से जूझ रहा है, इसलिए हम व्यापारी के साथ हैं। आपकी मांगें सरकार द्वारा नहीं पूरी होंगी तो फिर आगे आप लोग? आगे और भी चीज़ें हैं, जैसे सरकारी भवन में धरना प्रदर्शन करना या और चीज़ें हम लोग सोचेंगे व्यापारीगण, और इस चीज़ जीएसटी को सरलीकरण के लिए प्रयास करेंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रीवा से नितेश सिंह गहरवार की रिपोर्ट।